हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपसे कुछ चर्चाएं हो जाए। बेटा फिलहाल हम क्लासेज ले रहे हैं और पूरी ईमानदारी से ले रहे हैं। मैथ का हमने लगभग 4 लेसन भी समाप्त कर दिया है, द्विघात समीकरण। और काफी दिनों से बच्चों की ये फरमाइश थी कि साइंस स्टार्ट किया जाए। सर साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। तो लो भाई, हमने आज ये कह दिया कि नहीं ठीक है, आज साइंस भी हम देख लेते हैं। और जो हमने प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस पे आज हम साइंस स्टार्ट भी कर देंगे। और आज आप साइंस का जो क्लास रहेगा उसे आप देखेंगे भी। लेकिन बेटा आप कुछ प्रॉमिस तो आपने भी किया है, उस प्रॉमिस को आप भी देखिए। हम लोग बेटा हमारी पूरी टीम मिलकर काफी मेहनत कर रहे हैं, बट इसका रिस्पांस थोड़ा सा धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूं बेटा कि आप लोग भी तहे दिल से बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़िए। और वैसे हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चल रही है और उसमें देखा जाए तो काफी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। मैथ का हाल ये है कि लगभग मैथ समापन पे है, लास्ट चैप्टर चल रहा है बच्चों, प्रायिकता। 1-2 लेसन और बचा है बीच में, अन्यथा मैथ समाप्त हो जाएगा। बेटा आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? अभी तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत किए हैं और इस शुरुआत में अगर आप लोगों ने मेरा मनोबल नहीं बढ़ाया तो सीधी सी बात है बेटा, हम धीरे धीरे नर्वस हो जाएंगे और फिर ले डूबेगा, अब मैं भी लेके बैठ जाऊंगा। तो बच्चों अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, इस चैनल को ग्रोथ कराना है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई अजीत सर आपके साथ जुड़े हैं, आपको पढ़ाएं, लगातार पढ़ाते रहें, तो बेटा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। और ये साथ आप बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, आपको पता है ये साथ कैसे दिया जाएगा। तो बच्चों बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम पूरी टीम लेके आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अपनी पूरी टीम लेके मेरे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप बेहतर तरीके से जुड़ जा रहे हैं तो मैं वादा करता हूं बेटा कि बोर्ड के एग्जाम से पहले सारी चीजें हम व्यवस्थित कर देंगे। जो भी चीजें होंगी, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मॉडल पेपर होंगे, सबका सब हम बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। तो बस आप भी आगे बढ़िए और ताकि मैं लगातार आगे बढ़ता रहूं, क्योंकि आपकी ही एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलने वाली है। समझ लो बेटा, आपका जो लाइक है ना मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। तो बस आप एकदम जोरदार लाइक लगाइए और फिर आप देखिए कि क्लासेज आपकी कैसे चलती है। तो आइए आज वादे के अनुसार हम स्टार्ट करते हैं साइंस। और जैसा कि बेटा पहले हम लोगों ने जब साइंस पढ़ा था 2-3 साल पहले, तो काफी ज्यादा पार्ट थे, अब पार्ट कट गए हैं। तो जो हमारा एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी बेस जो हमारा है, वहां पे जो लेसन है उन लेसनों को आप लोग बेटा एक बार देख लेना, अपने गुरुजन से पूछ लेना कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आप ध्यान देना, 1 से लेकर 4 तक लेसन, 1 से लेकर अगर 4 तक देखेंगे बेटा तो आपको वहां रसायन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? रसायन पढ़ना है। और विद्यालय, अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग में ये ऑफलाइन पढ़ाया जा चुका है। 1 से लेके लगभग आपको 3 लेसन तक पढ़ाया जा चुका है और चौथा लेसन अभी स्टार्ट हुआ है और वो भी बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो 4 लेसन तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है और जैसे ही 5वां लेसन आता है आपका जीव विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि सर अभी बायो नहीं चला है तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए, तो इसलिए हम यहाँ पर, ताकि आप कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं वहां पढ़ लें और बाकी यहाँ भी हम लोग एक क्रम से पढ़ते आगे बढ़ते चले जाएं। तो आइए बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का कौन सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं? क्रम से देखेंगे तो 5वां लेसन है, लेकिन जीव विज्ञान का अगर प्रारंभ देखेंगे तो पहला लेसन है। पहला लेसन क्या है बेटा? नाम क्या है पाठ का? अगर यहाँ यूनिट देखा जाए बच्चों तो यूनिट है जैव जगत, जैव जगत। और अगर यहां देखा जाए पाठ तो पाठ हमारा है 5, जैव प्रक्रम, लाइव प्रोसेसेस। अब आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमने फिजिक्स भी देखा है और केमिस्ट्री भी देखा है। अब फिजिक्स में हमने न्यूटन का नियम पढ़ा, ढेर सारी चीजें आपने वहां पर स्टडी किया, बल पढ़ाया और जो भी चीजें हमने अध्ययन किया। बट बच्चों वहां पर अगर न्यूटन के नियम की मैं बात करूं तो मैं नियम पढ़ सकता हूं लेकिन उसे महसूस
नॉर्मली देखा जाए तो उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। हाँ भाई ला ऐसे ऐसे लग रहा है। केमिस्ट्री की बात करूं तो जो भी केमिकल्स हैं बेटा वो एक अलग तरीके से होंगे, लेकिन जीव विज्ञान काफी इंटरेस्टेड होगा बेटा, क्योंकि ये सब हमारे जीवन पे आधारित होगा, हमारे बॉडी से आधारित होगा, जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर को भी अच्छे से आप देख सकते हैं। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना साइंस पार्ट 5। नाम क्या है बेटा? जैव प्रक्रम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है बच्चों, इसमें आप ध्यान दीजिए, पाठ का नाम ही अगर दिया है जैव प्रक्रम तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। यहां जो भी हमें पढ़ना है बेटा ध्यान से देखना, जैव जगत जो हमारा पाठ का नाम दिया है इसमें हमें पढ़ना क्या है? जीवों के बारे में। तो जीवों के बारे में पढ़ने का मतलब हमें पढ़ना क्या है बेटा? सजीव। क्या पढ़ना है? सजीव। तो अगर सजीव है तो दूसरी चीज क्या आती है बेटा? निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग। तो सजीव का अध्ययन करना है। इस पाठ में हमें सजीव के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया गया है, और निर्जीव के बारे में हमें इसमें कोई चर्चा नहीं करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि सजीव किसे कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर क्या है। इसे पढ़ने के लिए बेटा हम लोग दो विधियों को देखेंगे, दो तरीके से समझेंगे। पहला क्या होगा बेटा? बिल्कुल साधारण विधि, जैसे गांव में अगर बोला जाए, पहला हमारा क्या होगा बेटा? बिल्कुल नॉर्मल और साधारण विधि। और जब हम दूसरा अध्ययन करेंगे तो हम वैज्ञानिक ढंग से देखेंगे। हम कैसे देखेंगे बेटा? वैज्ञानिक ढंग से देखेंगे या वैज्ञानिक विधि से देखेंगे। तो नॉर्मल साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम सजीव की बात करें तो बताया जाता है कि भाई हम बोल रहे हैं, हम गति कर रहे हैं, हमें वृद्धि हो रही है। तो नॉर्मली अगर इसे हम देखें और समझें तो हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे प्राणी सजीव होंगे। क्योंकि आप यहां व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड ना तो गति कर सकता है, ना तो ये चल सकता है, ना ही इसके हाथ पैर हिल सकते हैं, ये भोजन भी नहीं कर सकता है, ये कोई इमोशन भी नहीं दिखा सकता है। तो कहने का मतलब ये बेटा कि सजीव और निर्जीव की अगर मैं साधारण बोलचाल की भाषा में समझूं तो मैं नॉर्मल चीजें बता सकता हूं कि भाई जिसमें गति हो रही है, वृद्धि हो रही है, श्वसन हो रहा है, या फिर जो भोजन कर रहा है वह सजीव है। निर्जीव जिसमें ये क्रियाएं नहीं हो रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? निर्जीव। परंतु बच्चों अगर हम ध्यान से समझें और वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो वैज्ञानिक तरीके से अगर सोचा जाए, देखा जाए, समझा जाए तो एक सोता हुआ व्यक्ति, कौन बेटा? एक सोता हुआ व्यक्ति, बिल्कुल ना तो उसके हाथ पैर एक्शन में है, ना तो वो भोजन कर रहा है। नॉर्मली देखा जाए तो उसके श्वसन के अलावा मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं जो अंदर की क्रियाएं अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो बाहर से कोई मोशन नहीं है। और अगर कोई मोशन नहीं है तो क्या वह विराम अवस्था में या क्या वह निर्जीव चीज है? बिल्कुल नहीं। तो यही चीज हमें पढ़ना है वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक विधि क्या बताती है बच्चों कि यदि आप सो रहे हैं, सोने के बावजूद भी आपके अंदर बहुत सी ऐसी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में बहुत से ऐसे अंग हैं जिनमें ये क्रियाएं जारी है, वो अपना कार्य कर रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कार्य कर रहा है, हार्ट धड़कने का काम कर रहा है, हार्ट के जो भाग हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, इसके अंदर जितने अंग हैं सोने के बावजूद भी ये अपना वर्क करते रहते हैं। अब आप सोचिए बेटा कि अगर मैं देखूं तो क्या दिखाई दे रहा है? ये आणविक गति यहां में दिखाई देती है। कौन सी गति बेटा? वैज्ञानिक ढंग से अगर हम देखें तो सजीव किसे कहेंगे? जिसमें आणविक गति होती है। कौन सी गति? आणविक गति। तो सजीव किसे कहेंगे? वैज्ञानिक रूप में अगर हम देखें तो जिसमें आणविक गति हो रही हो वह क्या होगा बेटा? सजीव। और बाकी जिसमें आणविक गति नहीं हो रही है वह किसमें आ जाएगा बच्चों? वह आ जाता है हमारा किसमें? निर्जीव में। तो आइए अब हम देखेंगे बेटा कि ये इस जीव जगत में जैव जगत में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा जो हमारे पाठ का नाम है, और पाठ का नाम क्या है बेटा? जैव प्रक्रम।
पाठ का नाम क्या है बेटा? जैव प्रक्रम। एक बार इसे आप नोट कर लीजिए, फिलहाल बहुत नोट करने लायक चीज नहीं है, बट आप इतना जान लो कि सजीव किसे कहते हैं। तो साधारण भाषा में आपको क्या लिखना है? जिसमें श्वसन होता है सजीव है, तो श्वसन की क्रिया होती है, परिसंचरण की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, वृद्धि हो रही है, संवेदनशीलता जिसके अंदर है, तो अगर ये सभी क्रियाएं हो रही है तो वह सजीव माना जाता है। बहुत पहले जब इसकी जानकारी नहीं थी उस समय बच्चों पेड़ पौधों को भी निर्जीव माना जा रहा था, लेकिन आज हम जान चुके हैं कि पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन भी होता है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है। छुई मुई का पौधा आपने नाम सुना होगा, छूने के बाद क्या होता है उसमें भी वो मुरझा जाती है। तो कहने का अर्थ यह हुआ बेटा कि पेड़ पौधे भी कैसे होते हैं? सजीव की गणना में आते हैं। आइए हम देखते हैं बेटा अपनी परिभाषा। तो सजीव और निर्जीव का अंतर बेटा शायद आप समझ गए होंगे और बड़े आराम से आप इसे लिख भी लेंगे। तो अब हमें क्या देखना है? अपने इस पाठ का नाम। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और देख लेता हूं बच्चों, आपने एक नाम सुना होगा वायरस। विषाणु। अब ये जो विषाणु है बेटा, अभी इसके ऊपर चर्चाएं की जा रही है, अभी यहाँ अपवाद बना हुआ है कि ये सजीव है या फिर निर्जीव है, क्योंकि ये बड़ा जटिल प्राणी है। ये तब तक बिल्कुल क्रिया नहीं करता है जब तक किसी के शरीर पे एंट्री नहीं करता है। तो जब ये किसी के शरीर में एंट्री कर जाता है तब ये सजीव जैसा व्यवहार करने लगता है, अन्यथा ये क्या रहता है? निर्जीव। इसीलिए बेटा सजीव और निर्जीव के बीच की इसको क्या बोला जाता है? कड़ी। क्या बोलते हैं बेटा? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो ये हमारा कौन सा जीव है? विषाणु। कौन सा है बेटा? विषाणु। तो अभी तक वैज्ञानिक इसे ढूंढ ही रहे हैं कि इसे रखा कहां जाए, सजीव में या फिर निर्जीव में। आइए बेटा हम देखते हैं अपने पाठ का जो नाम दिया गया है, आखिर ये है क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस, ये क्या है? तो चलिए बेटा ठीक है, हम इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिख देता हूं। जैव प्रक्रम, जीवों में होने वाले प्रक्रियाएं, जीवों में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वही कहलाता है जैव प्रक्रम। या ऐसा मैं कह सकता हूं बेटा कि हमें जीवित रखने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए जो क्रियाएं हमारे बॉडी में हो रही है वह कहलाती हैं जैव प्रक्रम। लेकिन जीवित रहने के साथ साथ बेटा उसका अनुरक्षण भी जरूरी है। ये अनुरक्षण क्या चीज होता है बेटा? तो एक मेंटेनेंस है, मतलब देख रेख आप कह सकते हैं। जैसे आपने घर बनवा दिया, घर बनवाने के बाद अब क्या हो रहा है कि बना के छोड़ दिया गया, क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? नहीं, वह बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमें उसका अनुरक्षण करना होगा। कैसे करना होगा बेटा? दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, ईद आ रही है, तो जो भी त्योहार आते हैं हम उन पे क्या करते हैं बेटा? पेंटिंग्स करते हैं, अदरवाइज प्लास्टर या जो भी चीजें हम उसमें लगवाते रहते हैं, उसे चेंज करते रहते हैं, हम उसका अनुरक्षण करते रहते हैं ताकि वह ज्यादा दिनों तक चल सके। इसी तरीके से हमारे बॉडी में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो रिएक्शन हो रहे हैं, उनमें भी हमें अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ओके बेटा, शायद आप समझ गए होंगे। आइए बेटा हम डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनेशन क्या है, लिखिए। वे सभी प्रक्रम जो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से, आप दोनों वर्ड्स लिख सकते हैं, जो संयुक्त रूप से, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब यहां पर ये जो सेंटेंस आया है बेटा, यह सेंटेंस आप शायद समझ चुके होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए। यह है मेंटेनेंस, इंग्लिश में
मतलब देख रेख आप समझ सकते हैं। तो बॉडी के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जो रिएक्शन चल रहा है बच्चों, उसकी देख रेख अगर हम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, वो नष्ट होने लगेगा, बेकार होने लगेगा। इसलिए अनुरक्षण बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? अनुरक्षण। तो एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों में, कहा बेटा? जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वह प्रक्रम क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। अब ऐसे प्रक्रम कौन कौन से हैं बेटा? आप ध्यान से देखना। तो ऐसे प्रक्रम में आप उदाहरण में क्या लिखेंगे? पहला पोषण, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिसके बिना जीना मुश्किल है, जिसके बिना जीना मुश्किल है, ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। तो जैसे पोषण, दूसरा बेटा क्या है? श्वसन, तीसरा अगर देखा जाए तो उत्सर्जन, नेक्स्ट परिवहन, परिवहन या वाहन कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं बेटा जो हमारे बॉडी के अंदर हो रही हैं, लगातार होती रहती है। तो ये क्रियाएं जो है हमें जीने के लिए क्या करती हैं? जीने के लिए क्या करती हैं बेटा? ज्यादा से ज्यादा इनकी हमें आवश्यकता होती है। अगर ये क्रियाएं ना हो तो शायद हमारा जीना संभव नहीं है। पोषण के बगैर हम ज्यादा दिनों तक नहीं जी सकते हैं। दूसरा बेटा आप ध्यान से देखिए, श्वसन, ज्यादा से ज्यादा अगर 5 मिनट भी अगर श्वसन की क्रिया समाप्त हो जाए, बंद कर दी जाए, तो शायद हमारा जीना मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा है? उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर वर्ज्य पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, व्यर्थ पदार्थ हैं, उन्हें शरीर से कहां निकालना है? बाहर निकालना है। ना निकालो तो भी मरना संभव है। और परिवहन, ये सबसे बेहतरीन है बेटा, ये हमारे हट के द्वारा होता है, परिवहन की क्रिया। तो इस क्रिया के द्वारा क्या होता है? ब्लड की सप्लाई होती है पूरे बॉडी में, हर कोशिकाओं में। तो अगर ये क्रिया बंद कर दी जाए तो भी क्या हो जाएगा बेटा? तब भी हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी आपने प्रजनन नहीं बताया। प्रजनन, प्रजनन किसे कहते हैं बेटा? प्रजनन या जनन। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जी इसका नाम ही नहीं ले रहे हैं, भाई ये भी तो आता है इसी में। तो बिल्कुल नहीं आता बेटा। प्रजनन के बगैर भी जिंदा हम रह सकते हैं, जनन के बगैर भी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसके बगैर जीना संभव नहीं है। तो जैव प्रक्रम यही है। अब इस लेसन में बेटा, इस पाठ में हमें यही पढ़ना है, एक एक करके बेटा। हमें सबसे पहले पोषण, पोषण के बाद श्वसन, श्वसन के बाद उत्सर्जन, और उत्सर्जन के बाद हमें परिवहन देखना है। लेकिन बच्चा ये तभी देखा जाएगा, तभी ये कार्य हो सकता है जब आप भी इस क्रियाओं में थोड़ी सी वृद्धि कराएंगे। मतलब आप भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कराने में हमारी मदद करेंगे। भाई हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आप लोग बेटा इसे बीच बीच में अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए, और सब्सक्राइब तो अगर आप कर चुके हैं तो ठीक, नहीं तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए। ओके बेटा, तो आगे हम बढ़ते हैं, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए इसे हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं बेटा कुछ क्रियाएं। एक क्रिया है बेटा उपापचय की क्रिया। कौन सी क्रिया बेटा? उपापचयी क्रिया। तो उपापचयी क्रिया जो हमारे शरीर में हो रही है। अब ये उपापचयी जो हमारी क्रिया है, ये कितने टाइप की है बेटा? तो ये जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत आ रही है। उपापचय की क्रिया हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आ रही है बेटा। और ये क्रिया कितने टाइप की है? ये 2 प्रकार की है। तो पहला क्या है बेटा? इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है, आइए बेटा हम लोग 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्रियाओं को देख लेते हैं। और ये जो हमारी क्रिया है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए ठीक है, लिखते हैं क्रिया का नाम। तो 2 क्रियाएं हैं। एक हमारी क्रिया है अपचयी अपक्रिया, अपचयी अपचयी क्रियाएं, और दूसरी क्रिया का नाम है उपचयी अपक्रियाएं। और ये दोनों मिला के कहलाती हैं उपापचयी अपक्रियाएं। क्या कहलाती हैं बेटा? उपापचयी अपक्रियाएं। तो बच्चों अब ये 2 हेडिंग्स जो
कल के डेट पे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमने आज स्टार्ट कर दिया है और अब बायो लगातार चलता रहेगा। तो इस बायो को आगे अगर बढ़ाना है, बेहतर करना है, तो आप लोग बेटा मेरा सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप जम के देखिए, जम के लाइक कीजिए, बाकी चीजें हमसे आप देखिए और सीखिए। तो ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा अपने प्रिय जन, हमारे प्रिय मित्र, मैं कह सकता हूं कि इस संस्था के, इस चैनल के पिलर भी हम कह सकते हैं, जिन्होंने भाई मैं शायद इस चैनल पे नहीं आता, तो हमारे दो प्रिय जन थे। एक हमारे परम मित्र मिस्टर पंकज उपाध्याय जी, और दूसरे ओपी सर, जिनका पूरा नाम ओम प्रकाश यादव जी है, जिन्होंने हमें धीरे धीरे काफी मोटिवेट किया कि भाई आप वीडियो चलाइए, आप यूट्यूब पर आइए। बिल्कुल मेरा मन तो नहीं था फिलहाल, तो आप उनका ढेर सारा धन्यवाद कीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं आता, ये उन्हीं की देन है जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और कोशिश यही रहेगी कि मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूं। तो मैं अपने परम मित्र ओम प्रकाश यादव जी को आपके सामने बुलाने का विनम्र निवेदन करता हूं। आप इनसे भी मिलिए, और मैं आशा करता हूं कि इनकी बातों से आप काफी प्रभावित होंगे। ओके सर, आप बच्चों को कुछ अपने ढंग से मोटिवेट कीजिए। और गुड मॉर्निंग बच्चों, थैंक्स फॉर गिविंग मी अ गोल्डन चांस। सबसे पहले हम सर को धन्यवाद करना चाहते हैं, और मैं मिस्टर अजीत सर और पंकज उपाध्याय सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। तो हम और हमारे अजीत सर और पंकज सर मिलकर इस चैनल की शुरुआत की, और आज हम आपको थोड़ा इंग्लिश की जानकारी देंगे, और इंग्लिश पढ़ाने चल रहे हैं। और उसके बाद उसमें कोई भी त्रुटियां होती हैं या गलतियां होती हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। भाई गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी गलतियां हैं, तो आप लोग उसमें कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे साथ जैसे चाहते हैं कि जो हम लोग शुरुआत किए हैं, जितना उम्मीद है और जितना उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।